श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 14 फरवरी को है बुधवार का दिन और बुधवार के दिन पड़ रही है बसंत पंचमी, जो कि इस दिन को बहुत ही खास एंड विशेष बनाती है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 4 अचूक उपाय बताए जाएंगे। जो पहला जो उपाय होगा वो बीमारी के लिए होगा, दूसरा उपाय होगा बच्चों के लिए, तीसरा जो उपाय होगा वो होगा धन प्राप्ति के लिए और जो चौथा उपाय होगा वो होगा आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। जो भी आपकी मनोकामना होगी, चाहे वो बड़ी हो, छोटी हो, विशेष हो, आपकी इन उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पूज्य गुरुजी पद्म मिश्रा जी ने 14 फरवरी बसंत पंचमी वाले दिन कौन कौन से उपाय बताए। यदि दोस्तों आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी समय से बीमार है, रोगीला है, उसकी जो बीमारी है बढ़ती ही जा रही है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, या आप जो है हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहते हो, उसकी जो बीमारी है बढ़ती ही जा रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए 14 फरवरी बसंत पंचमी के दिन। आपको क्या करना, आपको एक नई कटोरी लेनी है। नई कटोरी लेने के बाद आपको लेने हैं हरे मूंग के दाने। अब आपको उस कटोरी को पूरी भर लेनी है। साथ ही दोस्तों आपको लेना है एक बड़ा गुड़ का टुकड़ा, उसके साथ आपको लेना है एक दूर्वा। अब आपको इन्हें लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। अब दोस्तों इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो, जब आपके पास टाइम हो। 7 बजे से पहले पहले इस उपाय को जरूर कर लीजिए, शाम के 7 बजे से पहले। अब आपको क्या करना है, शिव जी के मंदिर में पहुँच सबसे पहले आपको जो आपके पास नई कटोरी में जो हरे मूंग के दाने हैं और उस पर जो गुड़ का टुकड़ा है वो आपको गणेश जी के स्थान पर स्पर्श करवाना है। अब दोस्तों आप सबको पता होगा कि जलाधारी पर ही पूरा शिव परिवार होता है। आपको बता दें कि गणेश जी का स्थान कहाँ होता है। जब हम शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं दोस्तों, जो जलाधारी होती है जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है, तो जलाधारी पर आप देखना राइट साइड पर जो है गणेश जी का स्थान होता है। अब जो आपके पास हरे मूंग की कटोरी है और उस पर जो गुड़ का टुकड़ा है वो आपको गणेश जी के स्थान पर सिर्फ आपको स्पर्श करवाना है। उसके बाद इसे नीचे ज़मीन पर रख देना है शिवलिंग के पास। अब आपके पास जो एक दुर्वा है, उस दुर्वा को अपने हाथ में, सीधे हाथ में रखोगे और उस रोगी व्यक्ति का नाम बोलोगे, गोत्र बोलोगे। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, रोगीला है, उसका नाम बोलते हुए और गोत्र बोलते हुए इस दुर्वा को गुड़ के ऊपर रख दोगे। फिर आपको कुछ नहीं बोलना है, बस आपको चले आना है अपने घर पर, ना ही आपको पीछे मुड़कर देखना है, बस आपको अपने घर पर चले आना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो आपको अपने बच्चों से कराना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर दोस्तों आपका बच्चा गलत संगत में चला गया है, या जो है आपका बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, पढ़ाई में जो है उसका बिल्कुल नहीं मन लगता, या आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता है, आपसे अपशब्द बोलता है, आप पर क्रोध करता है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आप अपने बच्चे को सुधारना चाहते हो तो इस उपाय को बसंत पंचमी के दिन अवश्य कीजिए। आपको क्या करना है, आपको सरसों के फूल लेने हैं। आपको 11 फूल मिल जाए 11 ले लो, 21 मिल जाए 21 ले लो, 31 मिल जाए 31 ले लो, या फिर 41 या 51 फूल आपको मिल जाए तो आप जो है सरसों के फूल ले लीजिए। और अगर आपको सरसों के फूल नहीं मिलते हैं तो आप कोई भी अनाज का दाना ले सकते हो, इसी संख्या में 11, 21 या 31 या 41 या 51। अब दोस्तों जो भी आपने लिए हैं, चाहे वो सरसों के फूल हो, चाहे अनाज के दाने हो, तो आप इन्हें लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। अब इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो, पर ध्यान रखें ये उपाय आपको अपने बच्चों से ही कराना है। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर ये आपको अपने बच्चों से जो है शिवलिंग पर जलाधारी पर ही गणेश जी के स्थान पर समर्पित करवाने हैं। अपने बच्चों से कहें कि वो गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर दे। और जो जलाधारी होती है, गणेश जी का स्थान दोस्तों जलाधारी के राइट साइड पर होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। जलाधारी पर ही शिव जी का जो है पूरा परिवार विराजमान होता है। अपने बच्चों से कहे कि वो गणेश जी के स्थान पर ये जो अनाज के दाने हैं या जो भी आपने सरसों के फूल लिए हैं इन्हें समर्पित कर दे, और महादेव से प्रार्थना करें कि जो भी बच्चे आपकी गलत संगत में चले गए हैं, या फिर आपकी बात नहीं सुनते, पढ़ाई नहीं करते हैं, या आपके जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं, तो महादेव से प्रार्थना कीजिए। इस उपाय को जो भी बच्चा करेगा वो धीरे धीरे सही मार्ग पर आ जाएगा और उसका जो मन है पढ़ाई में भी लगने लगेगा। तो दोस्तों 14 फरवरी बसंत पंचमी का विशेष मौका है, इस मौके को ना गवाएं, अपने बच्चों से ये उपाय अवश्य कराएं। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वह है
अगर आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसों की तंगी है, आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो या आपका कोई कार्य अटका हुआ है, बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रहा है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको 5 दुर्वा लेनी है और 5 दुर्वा आपको ऐसी लेनी है जिसमें गांठ हो, मतलब जैसे गांठ वाली होती है ना, वो आपको दुर्वा लेनी है, सिंगल दुर्वा आपको नहीं लेनी है। उसके बाद आपको इन दुर्वा को लेकर चले जाना है गणेश जी के मंदिर में, जहाँ भी आपके घर के आसपास गणेश जी का मंदिर हो वहाँ पर आपको चले जाना है। अब दोस्तों आपको क्या करना, आपको ये जो 5 दुर्वा है गणेश जी को समर्पित करनी है, रिद्धि सिद्धि का नाम लेते हुए, उनका स्मरण करते हुए, साथ ही आपको महालक्ष्मी का नाम लेते हुए और महालक्ष्मी का स्मरण करते हुए इन दुर्वा को आपको गणेश जी के स्थान, गणेश जी पर समर्पित कर देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको गणेश जी के मंदिर में गणेश जी पर सफ़ेद फूल अवश्य ही चढ़ा हुआ मिलेगा, तो आप उसे उठा लीजिए सफ़ेद फूल को, और साथ ही आपने जो दुर्वा चढ़ाई है ना 5, उनमें से आपको एक दुर्वा उठा लेनी है। अब एक दुर्वा और एक सफ़ेद फूल को आपको लेकर आना है अपने घर के मेन गेट पर। अब अपने घर के मेन गेट पर आकर बस आपको ये जो है नीचे ज़मीन पर स्पर्श करवाना है दुर्वा को और सफ़ेद फूल को। फिर आपको अपने घर के अंदर प्रवेश करना है। उसके बाद इस दुर्वा को और सफ़ेद फूल को आपको अपने घर की तिजोरी में रखना है। जहाँ भी आप अपने घर पे पैसे जवाहरात रखते हो तो वहाँ पर आपको अपनी तिजोरी में ये रख देने हैं। यदि दोस्तों आप इस उपाय को बसंत पंचमी के दिन करते हो तो आपके घर में जो है कभी पैसों की किल्लत नहीं होगी, हमेशा आपके घर में माता लक्ष्मी का वास रहेगा। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, या आपके घर में किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा होता है, बात बात पर झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है, भाई भाई में नहीं बनती है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए बसंत पंचमी के दिन। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेना है 1 चुटकी हरे मूंग के दाने। इसके अलावा आपको लेना है थोड़ा सा आपको लाल चंदन लेना है। अब इस लाल चंदन को आपको कटोरी में डालना है और इसी में थोड़ा सा पानी डालकर इसे गाढ़ा सा इसका पेस्ट बना लीजिए। साथ ही आपको लेना है 2 या 3 बूंदी के लड्डू, क्योंकि बुधवार का दिन है, गणेश जी को बूंदी के लड्डू जो है अति प्रिय होते हैं। अब दोस्तों आप इन्हें लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास लाल चंदन का पेस्ट है वो आपको शिवलिंग के ऊपर अच्छी तरह लेपन कर देना है, महादेव के शिवलिंग पर। अब जो दोस्तों आपके पास 1 चुटकी हरे मूंग के दाने हैं ना, उन्हें आप अपने हाथ में रखोगे, सीधे हाथ की हथेली पर अपने महादेव से विनती करोगे। जो भी मनोकामना है आप मनोकामना कहोगे, विनती करोगे, जैसी भी मनोकामना है दिल से कहिएगा दोस्तों। उसके बाद इन हरे मूंग दानों को आपने जहाँ शिवलिंग पर लाल चंदन से लेपन किया है ना, वहाँ पर आपको 1 चुटकी हरे मूंग के दाने वहाँ पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो आपके पास बूंदी के लड्डू हैं वो आपको गणेश जी के स्थान पर सिर्फ आपको स्पर्श करवाने हैं, जैसे भोग लगाते हैं ना, ऐसे ही आपको भोग स्वरूप स्पर्श करवाने हैं गणेश जी के स्थान पर। दोस्तों गणेश जी का स्थान जो होता है जलाधारी पर राइट साइड पर होता है। अब आप सबको पता होगा कि शिव जी का पूरा परिवार जो होता है जलाधारी पर ही विराजमान होता है। तो आप बूंदी के लड्डू वहाँ पर सिर्फ स्पर्श करवाने हैं, फिर आप इन लड्डुओं को अपने घर पर लेकर आ जाना है, महादेव से प्रार्थना करनी है, विनती करनी है। उसके बाद प्रणाम करके आपको अपने घर पर आ जाना है। अब घर पर आकर जो आपके पास बूंदी के लड्डू है जिससे आपने गणेश जी का भोग लगाया था, वो आपको अपने घर में जितने भी फैमिली मेंबर हैं उन्हें प्रसाद स्वरूप दे देना है सबको। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके ऊपर जो है गणेश जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी, आपके घर में लड़ाई झगड़ा कभी नहीं होगा। साथ ही दोस्तों आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी, सारी मनोकामनाएं आपके फैमिली मेंबर की पूरी हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा दोस्तों। बसंत पंचमी का बहुत ही विशेष एवं खास महत्व होता है, तो इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।